स्वागत है आपका मेरे चैनल द विंची एक्सप्लेनर में, जहां पर आपको बहुत सारी सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फेट द विंग सेगा के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपने एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं एपिसोड 2 को विद नो फर्दर डिले। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डॉलिन और सिल्वा को देख पा रहे थे, जो कि उसी भस्म शक्ति के पास जा रहे थे जिसे डॉलिन ने कैद किया था। वहां पर पहुंचने पर डॉलिन उस भस्म शक्ति के दिमाग में झांकने की कोशिश करती है, पर वो भस्म शक्ति पहले से ही जगा दी गई थी। वो डॉलिन पे अटैक करने की कोशिश करती है, पर सिल्वा डॉलिन को बचा लेता है। वेल दूसरी तरफ आयशा ब्लूम से रेडी होने के लिए कहती है, क्योंकि आज उनका मैजिक सीखने का पहला दिन था। वहीं दूसरी तरफ हम टेरा को देख पा रहे थे, जो कि म्यूजा से ये पूछती है कि क्या वो लोगों का झूठ पकड़ लेती है, जिस पर म्यूजा जवाब देती है कि वो बस लोगों के इमोशन को फील कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टेला को देख पा रहे थे, जो कि ब्लूम से पूछती है कि गैटवेरिंग कहाँ है, और ये सुनने पर कि गैटवेरिंग खो गई है वो काफी नाराज हो जाती है। ब्लूम स्टेला से कहती है अगर मैं मिस डॉलिन को इस बारे में बताऊं तो वो जरूर मदद करेगी, पर स्टेला कहती है कि मैं इस बारे में कुछ सोच लूंगी, तब तक तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। अगले सीन में हम बिएट्रिक्स को देख पा रहे थे, जो कि मिस डॉलिन के पास दोबारा पहुंच जाती है। वो मिस डॉलिन को उनकी मदद करने के लिए कहती है, पर मिस डॉलिन कहती है कि उनके पास पहले से ही सेक्रेटरी है, और बिएट्रिक्स को क्लास अटेंड करने की हिदायत देती है। नेक्स्ट सीन में हम सभी स्टूडेंट्स को स्टोन सर्कल में देख पा रहे थे, जहाँ पे मिस डॉलिन सभी स्टूडेंट्स को बता रही होती है कि यहाँ पे रखा बर्तन बताता है कि हम जादू को कैसे कंट्रोल करते हैं। हम कई सारे फेरीज स्टूडेंट्स को उस बर्तन में से अपनी पावर यूज करते हुए देख पा रहे थे। हम ब्लूम को भी देख पाते हैं, जो कि अपनी पावर यूज करने की कोशिश कर रही होती है, और मिस डॉलिन उसे डायरेक्शन देती है, पर काफी कोशिशों के बाद भी ब्लूम अपनी पावर यूज नहीं कर पाती, और ब्लूम कहती है कि उससे ये नहीं हो पा रहा है। थोड़ी ही देर में क्लास खत्म होने के बाद हम ब्लूम को मिस डॉलिन के पास देख पा रहे थे। ब्लूम मिस डॉलिन से पूछती है कि क्या मैं चेंजलिंग हूँ। डॉलिन ये सुनकर चौंक जाती है कि ब्लूम को ये बात कहाँ से पता चली। डॉलिन कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि ब्लूम को इस बारे में ऐसे पता चले, और बताती है कि उसे नहीं पता कि ब्लूम के असली पेरेंट्स कौन हैं, और कहती है कि शायद वक्त आने पर ब्लूम को उसके सवालों के जवाब मिल जाए। अगले सीन में हम डेन को देख पा रहे थे, जो कि ट्रेनिंग के दौरान एक गर्ल से फाइट कर रहा था, और पास ही से रीवेन और स्काई उसे देख रहे थे। हम देखते हैं कि डेन उस गर्ल से हार जाता है। इसी बीच स्काई स्टेला को देखता है, और स्काई उससे मिलने चले जाता है। डेन जब रीवेन के पास आता है तो रीवेन उसे एडवाइस देता है कि वो अपने दोस्तों को सोच समझ के चुने, और एक बॉय से फाइट करके अपनी फाइटिंग स्किल को शो ऑफ करता है। अगले सीन में हम स्टेला को स्काई से उस भस्म शक्ति का पता पूछते हुए देख पा रहे थे, जो कि उसकी रिंग ले गया था। स्काई कहता है कि वो उस भस्म शक्ति की लोकेशन पता करने की कोशिश करेगा, और स्टेला से बोलता है कि वो डॉलिन को रिंग के बारे में बता दे, जिस पर स्टेला कहती है कि डॉलिन सोलारिया की क्वीन के प्रति वफादार है, ना कि प्रिंसेस के। स्टेला स्काई को थैंक करती है, और पास ही में सिल्वा को आता देख वो उसे बाय कह के चली जाती है। हम देख पाते हैं कि सिल्वा स्काई को उसके रिलेशनशिप के बारे में टीज कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम बिएट्रिक्स को देख पा रहे थे, जो कि रीवेन से फ्लर्ट करती है, और डॉलिन के ऑफिस में घुसने के लिए उसकी मदद मांगती है। नेक्स्ट सीन में हम म्यूजा और आयशा को देख पा रहे थे। म्यूजा आयशा को बताती है कि क्राउड से भरी जगह पर उसे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसे सभी के इमोशन फील होने लगते हैं। हम देख पाते हैं कि म्यूजा अपनी पावर से कैंटीन में प्रेजेंट एक एक लोगों के इमोशन को बता देती है। तभी म्यूजा एक बॉय को देखती है, और वो रुक जाती है, जैसे कि उसकी पावर काम ही नहीं कर रही है। थोड़ी ही देर में स्टेला स्काई के साथ कैंटीन में आती है, और उसके पास एक मैप था जिसमें सभी जगहों की लोकेशन थी। स्काई ब्लूम के पास जाता है और उसका हाल पूछता है, क्योंकि लास्ट नाइट उसके पीछे भस्म शक्ति पड़ गई थी। हम स्टेला को फिर से जेलस होता हुआ देख पा रहे थे, और वो स्काई को अपने पास बुला लेती है। मैप देखने पर उन सभी को उस जगह की लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर शायद भस्म शक्ति को रखा गया हो। स्टेला कहती है कि हम वहाँ जाएंगे और रिंग को ले आएंगे। म्यूजा और आयशा वहाँ जाने के लिए मना कर देती है, पर ब्लूम वहाँ पर जा रही थी और वहाँ पर खतरा हो सकता था, इसलिए वो दोनों वापस हाँ कर देती है। टेरा कहती है कि उसके फादर यानी कि बेन उस भस्म शक्ति को बेहोश रखने के लिए एक ऑयल देते हैं, जिसका नेम जैनबेक है। टेरा कहती है कि वो ऑयल बना के ले आएगी। नेक्स्ट सीन में हम ब्लूम और स्काई को देख पा रहे थे, और स्काई ब्लूम को अपनी रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। वो बताता है कि उसका स्टेला से ब्रेकअप हो गया था, और कल उन्होंने 1 महीने बाद बात की है। ब्लूम इशारों में उसे बताती
बताती है कि वो इन दोनों के बीच नहीं आना चाहती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रीवन बीएट्रिक्स के साथ होता है और वो बीएट्रिक्स को डॉलिन और उसके असिस्टेंट के दिन भर के रूटीन के बारे में बता रहा होता है। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि बीएट्रिक्स को हिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट है और वो इस कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम म्यूजा को देख पा रहे थे जो कि उसी बॉय को देखती है जिसे वो पहले देखकर स्टक हो गई थी। वो उसके पीछे जाने की कोशिश करती है पर वो बॉय कहीं गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम ब्लूम को देख पा रहे थे जो कि सर्कल ऑफ स्टोन की तरफ जा रही थी। ब्लूम उसी बर्तन में हाथ रख के अपनी पावर रिलीज करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच स्टेला वहां आती है और उसे बताती है कि उसने अपनी डायरी में जो मैजिक के बारे में नोट्स लिखे हैं वो सब बेकार है और उसे भला बुरा बोलकर उसे गुस्सा दिलाती है। और जब ब्लूम गुस्सा हो जाती है तो स्टेला उसे अपनी पावर को रिलीज करने के लिए कहती है। और अब फाइनली हम देख पा रहे थे कि ब्लूम उस बर्तन में से फायर को निकाल पा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम डॉलिन और सिल्वा को देख पा रहे थे और सिल्वा डॉलिन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि उस भस्म शक्ति को कैपिटल प्रिजन में ट्रांसफर कर देना चाहिए। और थोड़ी ही देर में हम सिल्वा को देख पा रहे थे जो कि कई सारे सैनिकों के साथ उस भस्म शक्ति को ट्रांसफर करने के लिए जा रहा होता है। सिल्वा एक जगह रुकता है क्योंकि वो जंगल में किसी को जाता हुआ देखता है और थोड़ी ही देर में उसे किसी भस्म शक्ति की आवाज सुनाई दे रही थी। नेक्स्ट सीन में ब्लूम बेड पर सो रही होती है, तभी वहाँ आयशा आती है। आयशा ब्लूम की डायरी में यूज एंगर और फियर लिखा हुआ देखती है और उसके नीचे स्टेला का नाम लिखा होता है, जिससे आयशा अंदाजा लगा लेती है कि स्टेला ब्लूम को मैजिक सिखा रही है। थोड़ी ही देर में आयशा म्यूजा के साथ होती है और उसे बताती है कि वो ब्लूम के लिए वरी है क्योंकि वो स्टेला से मैजिक सीख रही है। इसी बीच आयशा म्यूजा से उस बॉय के बारे में पूछती है जिसके बारे में म्यूजा कई दिनों से पता लगाने की कोशिश कर रही थी। म्यूजा बताती है कि जब भी वो उस बॉय का पीछा करने की कोशिश करती है वो कहीं गायब हो जाता है। म्यूजा बताती है कि अभी उसे ऐसा लग रहा है कि वो बॉय उसके पीछे खड़ा है, पर आयशा को वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। पर थोड़ी ही देर में कोई बॉय दीवार को पार करके वहाँ पहुँच जाता है और आयशा म्यूजा को बताती है कि वो बॉय एक अर्थ फेरी है। आयशा उस बॉय से उसका नाम पूछती है। वो बॉय बताता है कि उसका नेम सैम है। आयशा म्यूजा का सैम से इंट्रोडक्शन करवाती है। नेक्स्ट सीन में हम टेरा और डेन को एक साथ देख पा रहे थे। टेरा जेन बैग बना रही होती है और डेन उसकी हेल्प कर रहा होता है। हम देख पा रहे थे कि रीवन डेन को बार बार मैसेज करके उसकी टांग खींच रहा था क्योंकि वो टेरा के साथ था। रीवन की बार बार परेशान करने की वजह से डेन वहाँ से बहाना बना के चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रीवन और बीएट्रिक्स को देख पा रहे थे जो कि रूम में गांजा फूक रहे थे। तभी वहाँ पर स्काई आता है और उसे रीवन से ये बात पता चलती है कि सिल्वा उस भस्म शक्ति को दूसरी जेल में ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम आयशा और ब्लूम को रूम पर देख पा रहे थे जहाँ पर आयशा ब्लूम से पूछती है कि क्या वो स्टेला से मैजिक सीख रही है और उसे उसके तरीके कुछ सही नहीं लग रहे हैं। ब्लूम आयशा से पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। आयशा बताती है कि उसने ब्लूम की डायरी देख ली थी। ब्लूम आयशा से कहती है कि वो उसकी फिक्र ना करे। तभी वहाँ स्टेला आती है जिसको स्काई ने भस्म शक्ति के प्रिजन ट्रांसफर की बात बता दी थी और वो उन्हें जल्दी से चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में म्यूजा और सैम एक साथ होते हैं और म्यूजा सैम को बताती है कि उसके आसपास होने से उसे शोर नहीं सुनाई देता जिससे वो बेटर फील करती है और साथ में ही वो सैम से उसके बारे में पूछती है। सैम बताता है कि वो एक अर्थ फेरी है और वो चीजों के आर पार जा सकता है जिससे उसका टाइम बच जाता है। तभी म्यूजा को टेरा का मैसेज आता है और टेरा उसे बताती है कि सिल्वा भस्म शक्ति को दूसरी जेल में ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें जल्दी करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम पांचों फेरीज को देख पा रहे थे जो कि बैरियर को पार करके उस जगह पहुंच जाती है जहां पर भस्म शक्ति को रखा हुआ है। उस जगह को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि शायद सिल्वा भस्म शक्ति को वहां से ले जा चुके हैं, पर टेरा और म्यूजा को बाहर कई सैनिकों की लाश दिखाई देती है। इसी बीच हम ब्लूम को देख पा रहे थे जिसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। उन सैनिकों की लाशों के बीच हमें सिल्वा दिखाई दे रहे थे जो कि घायल पड़े हुए थे। तभी आयशा को पता लगता है कि ब्लूम वहाँ पर नहीं है और वो स्टेला के साथ ब्लूम को ढूंढने निकल पड़ती है और टेरा और म्यूजा सिल्वा की मदद के लिए चले जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि सिल्वा को भस्म शक्ति ने इन्फेक्ट कर दिया है, पर टेरा के पास जैन बैग था जिसे वो सिल्वा को पिला देती है जिससे सिल्वा का इन्फेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टेला और आयशा को देख पा रहे थे जो कि ब्लूम के पीछे घने जंगल में पहुंच चुके थे। वहाँ आयशा स्टेला से लाइट जलाने के लिए कहती है, पर हम देख पा रहे थे कि स्टेला की पावर काम नहीं कर रही है। आयशा स्टेला को
स्कूल भेज देती है ताकि वो किसी की मदद ला सके। वहीं हम ब्लूम को देख पा रहे थे जो कि उस आवाज का पीछा करते हुए एक भस्म शक्ति के पास पहुंच जाती है और वो भस्म शक्ति उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। ब्लूम अपनी पावर यूज करती है पर उसका उस पर कोई असर नहीं होता और वो भस्म शक्ति ब्लूम को मारने ही वाला था, पर वहाँ पर आयशा आ जाती है और अपनी पावर से उस भस्म शक्ति को मार गिराती है। और ब्लूम को उस भस्म शक्ति के पेट से गैटवेरिंग मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम टेरा और म्यूजा को देख पा रहे थे जो कि सिल्वा को स्कूल में ले आए थे। सभी लोग सिल्वा का हाल देखकर चौंक जाते हैं। वहाँ पर बिएट्रिक्स होती है जो कि डॉलिन को ये बात बताने जाती है और टेरा सैम से डैड को बुलाने के लिए कहती है, जिससे म्यूजा को रिवील होता है कि सैम टेरा का भाई है। दूसरी तरफ हम बिएट्रिक्स को देख पा रहे थे जो कि डॉलिन के रूम में पहुंच चुकी थी। वो डॉलिन को बताती है कि सिल्वा घायल है और डॉलिन वहां से चली जाती है। बिएट्रिक्स को मौका मिल गया था और वो डॉलिन के रूम में उस सीक्रेट डोर को ढूंढकर उसे ओपन कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम बैन को देख पा रहे थे जो कि सिल्वा का इलाज कर रहा होता है और डॉलिन भी वहां पहुंच जाती है। सिल्वा बताता है कि किसी ने जानबूझकर उस भस्म शक्ति को खुला छोड़ दिया था और हमें पता चल चुका था कि ये सब काम बिएट्रिक्स का है। और वहीं हम बिएट्रिक्स को देख पा रहे थे जो कि उस डोर को ओपन करने की कोशिश कर रही थी। तभी डॉलिन का सेक्रेटरी वहां आता है और बताता है कि उस डोर पर ट्रैप लगा हुआ है और हमें पता चलता है कि वो भी बिएट्रिक्स की तरह किसी का भेजा हुआ एक एजेंट है जो कि फेरी ना होने की वजह से उस डोर को ओपन नहीं कर पा रहा था। वो दोनों किसी के बारे में बात भी कर रहे होते हैं जिसने उन दोनों को यहाँ पर भेजा था। बिएट्रिक्स कहती है कि वो पर्सन ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता और कहती है कि हमें उस राज के बारे में पता लगाना होगा जो कि डॉलिन, सिल्वा और बेन ने इस स्कूल के तहखाने में छिपाए हुए हैं। ये कहकर बिएट्रिक्स वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ब्लूम को देख पा रहे थे जिसके पास आकर स्टेला अपनी गेटवेरिंग ले लेती है। थोड़ी ही देर में ब्लूम आयशा के साथ होती है और वो इस बात को अंडरस्टैंड करती है कि आयशा उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ब्लूम आयशा को बताती है कि उसे भस्म शक्ति से कोई कनेक्शन महसूस होता है और थोड़ी ही देर में ना जाने कैसे ब्लूम की आंखें पूरी वाइट हो जाती है, जिसे देखकर आयशा चौंक जाती है और इसी के साथ एपिसोड 2 एंड हो जाता है। आई होप कि आप फेयर द विंग सेगा के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन एंजॉय कर रहे होगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।